अक्सर हम दो वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, हियर एंड लिसन। क्या आप जानते हैं दोनों वर्ड के अंदर क्या डिफरेंसेस है? नहीं ना। आज के सेशन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हियर एंड लिसन में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन दोनों वर्ड को कहां पे यूज किया जाता है। तो आज के इस शॉर्ट सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हियर एंड लिसन दोनों का हिंदी में मतलब सुनना होता है, बट इन दोनों का यूज जो है इंग्लिश में वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों वर्ड को किस तरीके से यूज किया जाता है इंग्लिश में। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के सेशन में मैं शेयर करूंगा। और ऐसी ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के हम कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंसेस है। इस सीरीज का नाम होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या वर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट कहानी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आओ लिसन और हियर के डिफरेंस को जाने। और इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लिसन, जिसका मतलब होता है हिंदी में सुनना। बट यूज कहां पे किया जाता है इसको लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या कहानी है, क्या रहस्य है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हियर का मतलब सुनना तो होता है, बट इस कौन सी वॉइस के लिए, जिस वॉइस को आप सुनना चाहते हैं, जिस आवाज को आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हियर ना यूज करके लिसन का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एफर्ट्स लगा के आप सुने हैं। एग्जांपल के लिए जब गाना सुनने की कोशिश करते हैं तो गाने के अंदर आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे देख सकते हैं, यू मेक अ डिसीजन टू लिसन, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आपने सुनने का डिसीजन लिया, आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी आवाज जिसको आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं लिसन वर्ड का यूज करते हैं, लिसन वर्ब का यूज करते हैं। Here are some examples, इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहां पे, I am listening to you, मैं आपको सुन रहा हूं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला I am listening to you, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मतलब इंटेंशनली सुन रहा हूं, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, she wants to listen to music, कि वो कहीं ना कहीं गाना सुनना चाहती है, कहीं ना कहीं उसने डिसीजन लिया है उस आवाज को सुनने के लिए, जिसका मतलब होगा बच्चे यहां पे लिसन। तो लिसन वर्ब का मतलब सीधा सा ये हुआ कि जिस वॉइस को आप सुनना चाहते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम लिसन वर्ब का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल आप सभी के सामने यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे कि मैंने बोला, यू विल गेट इन ट्रबल इफ यू डोंट लिसन टू योर टीचर, राइट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपने टीचर की नहीं सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जामपुर को मेरे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। स्किल इंडिया में एग्जामपुर को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हियर के, राइट। हियर को अगर समझने की कोशिश करें, इसका भी मतलब होता है सुनना। अब यूज कहां पे किया जाता है इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहां पे नो एफर्ट, मतलब क्या हुआ? नो एफर्ट का मतलब हुआ कि जहां पर आप अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जहां पे आपका कोई एफर्ट्स नहीं, वो आवाज आपके कानों तक आ रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं हियर। एग्जाम्पल के लिए, आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज या गाड़ियों की आवाज, मशीन की आवाज आप लोगों को सुनने को मिलती है, वो आप सुनना नहीं चाहते, अनवांटेड वॉइस आपके कानों तक आ रही है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? हम हियर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को यहां पे, you do not make a decision to hear, इसका मतलब क्या हुआ? जिस आवाज को आप सुनना नहीं चाहते वो फिर भी आपके कानों तक आ रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बड़ी अच्छी तरीके से जान सकते हैं, उसके लिए हम हियर का यूज करते हैं। तो एक छोटी सी बात हमें पता चली, जिस आवाज को हम सुनना चाहते हैं उसके लिए हम लिसन यूज करते हैं, और जिस आवाज को हम सुनना नहीं चाहते वो हमारे कानों तक आ रही है, उसके लिए हम हियर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर होगी। आइए थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, कि जो आपने कहा वो मैंने नहीं सुना, मतलब क्या हुआ कि मैंने उस आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। आप ये बात भी यहां पे कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए दूसरा, डिड यू हियर दैट नॉइज, कि क्या आपने वो आवाज सुनी, मतलब ऐसी आवाज जो आपके कानों तक आ गई है। एग्जांपल के लिए मैंने बोला, मैं रात को कहीं ना कहीं जंगल में गया हूं और मैंने बोला, अरे तुमने एक आवाज सुनी, बड़ी डरावनी आवाज मुझे आ रही थी। तो उस आवाज के लिए भी कहीं ना कहीं हम हियर का यूज करते हैं, मतलब अनवांटेड वॉइस के लिए। दूसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, दे हियर अ स्ट्रेंज नॉइज इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि उनको रात को एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी आवाज सुनाई दी।
इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो वॉइस उनके कानों तक आ चुकी है। तो ऐसी वॉइस जो कहीं ना कहीं हमारे कानों तक आ जाती है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं हियर का यूज करते हैं। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होगा कि सर अगर हम बैठे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं और बाहर एक गाना चल रहा है, कांटा लगा, ठीक है ना, तो इसकी कहानी के लिए हम क्या यूज करेंगे? हियर यूज करेंगे क्या लिसन यूज करेंगे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी वॉइस जो आप सुनना नहीं चाहते और आपके कानों तक आ रही है। हालांकि हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। जो भी बच्चे नए हैं, स्किल इंडिया एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।